हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू द न्यू क्लास एंड दिस इज़ योर मेंटोर सौम्या शर्मा और हम सीख रहे हैं क्यूरियोसिटी, अ बुक ऑफ मैथमेटिक्स बाय ग्रीन एप्पल एंड बाय विजडम पब्लिकेशन। और आज हम स्टार्ट करेंगे एक नया चैप्टर नंबर 5 और हमारे चैप्टर का नेम है मल्टीप्लिकेशन। तो इस क्लास में आज हम बात करेंगे मल्टीप्लिकेशन के बारे में। सो इन दिस चैप्टर आप क्या क्या सीखेंगे? मल्टीप्लिकेशन एज रिपीटेड एडिशन, लर्न स्किप काउंटिंग इन 2s, 3s and 4s, multiplication tables up to 10 and multiplication of one digit numbers। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं रिपीटेड एडिशन। नाउ एडिंग द सेम नंबर अगेन एंड अगेन इज कॉल्ड रिपीटेड एडिशन, यानी कि सेम नंबर को बार बार ऐड करना क्या कहलाता है? रिपीटेड एडिशन कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर 2 बॉल्स हैं, यहाँ पर 2 बॉल्स हैं, 2 and 2। जब आप इन सबको ऐड करते हैं तो रिजल्ट क्या आता है? 8। नाउ वी हैव 4 ग्रुप्स, हमारे पास 4 ग्रुप्स हैं, ईच कंटेनिंग 2 बॉल्स। हर एक ग्रुप में कितनी बॉल्स हैं? 2 बॉल्स हैं। सच दैट देयर सम इज 8, इसीलिए उनका सम क्या है? 8 है। We read it as 4 times 2 is equals to 8, यानी कि 4 times 2 is equals to 8। आप कैसे लिख सकते हैं? 4 into 2 is equals to 8। Thus 4 into 2 is equals to 8 is called multiplication fact। इसे हम क्या बोलते हैं? multiplication fact बोलते हैं। Multiplication is explained as a shortcut for adding the same number multiple times, यानी कि यहीं पर जो multiplication है वो क्या है? एक शॉर्टकट है। जैसे कि आप सेम नंबर्स को बार बार ऐड करते हो तो ऐड ना करके आप एक शॉर्टकट तरीके से उसका रिजल्ट ला सकते हो। Now write the multiplication fact for each of the following repeated addition। अब यहाँ पर आपके लिए कुछ repeated addition दिए गए हैं जिनका multiplication fact आपको लिखना है। एक एग्जाम्पल यहाँ पर आपके लिए दिया गया है, जैसे 5 into 2 is equals to 10। यहाँ पर जो 2 है वो कितने टाइम्स ऐड हुआ है? 1 2 3 4 5, यानी कि 5 times 2 यहाँ पर रिपीट हो रहा है। इसीलिए आप क्या करेंगे? 5 into 2, द डिजिट यू आर एडिंग अगेन एंड अगेन, उससे आप मल्टीप्लाई करेंगे, इज इक्वल्स टू में आप उनका रिजल्ट पुट करेंगे। ऐसे ही 1 2 3 4, यहाँ पर जो 3 है वो कितने टाइम्स रिपीट हुआ है? 4 टाइम्स रिपीट हुआ है। तो आप यहाँ पर क्या लिखेंगे? 4 into 3 is equals to 12। अगर आप 3 को 4 टाइम्स ऐड करेंगे सो इट विल बिकम 12। नाउ यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन है, चलिए काउंट करते हैं 4 कितनी टाइम्स रिपीट हुआ है? 1 2 3 4 5, यानी कि यहाँ पर जो 4 है वो 5 टाइम्स रिपीट हुआ है। तो यहाँ पर आप लिखेंगे 5 into 4। नाउ व्हाट विल बी द एडिशन ऑफ 4? इफ यू विल ऐड 5 टाइम्स सो इट विल बिकम 20। ऐसे ही यहाँ पर आपको रिमेनिंग क्वेश्चंस के मल्टीप्लिकेशन फैक्ट लिखने हैं। नाउ स्किप काउंटिंग इन 2s, यानी कि अब आपको क्या करना है? 2 नंबर्स को स्किप करना है। एनसर्कल एवरी सेकेंड नंबर बाय स्किपिंग 1 नंबर स्टार्ट विद 2। आपको स्टार्ट करना है 2 से और उसके बाद एक एक नंबर स्किप करके हर नंबर को सर्कल करना है। जैसे यहाँ पर किया गया है 2, उसके बाद में 4, 4 के बाद 6, 6 के बाद सर्कल करेंगे 8 को, 8 के बाद करेंगे 10 को, देन 12, देन 14, देन 16, उसके बाद 18, देन 20। अब आपको यहाँ पर करना है 22 पर सर्कल, देन 24, 26, 28, 30, देन करेंगे आप 32 को, 34, 36, 38 एंड 40। और ऐसे ही इस पूरे ग्रिड में आपको एक एक नंबर स्किप करने के बाद में दूसरे नंबर को सर्कल करना है। Now, skip counting is a method of counting where you add the same number repeatedly, यानी कि skip counting क्या है? एक मेथड है जहां पर आप सेम नंबर को बार बार रिपीट करते हैं, उन्हें काउंट करने का एक मेथड है। चलिए आगे बढ़ते हैं। Now complete the following series। अब इस सीरीज को क्या करना है? कंप्लीट करना है। सो 2 के बाद आएगा 4, उसके बाद 6, देन 8, देन 12, देन 14, देन 18, उसके बाद क्या आएगा? 20। और ऐसे ही आपको ये पूरा जो ग्रिड दिया गया है इसमें मिसिंग नंबर्स फिल करने हैं, क्योंकि यहाँ पर कितने नंबर्स का गैप है? 2 नंबर्स का गैप है। 2 के बाद 4 है, 2 नंबर्स का गैप आ गया।
उसके बाद वापस से 2 नंबर स्किप है, उसके बाद 6 आ गया, उसके बाद फिर से 2 नंबर स्किप करो 8 आ जाएगा, वापस से 2 नंबर स्किप करो 10 आ जाएगा। और ऐसे ही यहाँ पर 22 के बाद आएगा 24, उसके बाद यहाँ पर आएगा 26, यहाँ पर आया 28 और उसके बाद यहाँ पर क्या आएगा 30 और ऐसे ही यहाँ पर 32, 34, 36, 38 और यहाँ पर आ जाएगा 40। तो ऐसे ही अब आपको ये कंप्लीट ग्रिड पूरा करना है। ओके, नाउ वी हैव स्किप काउंटिंग इन थ्रीज। अभी तक हमने 2 नंबर्स स्किप किए थे, अब हम काउंट करेंगे 3 नंबर्स को स्किप करके। सो एनसर्कल एवरी थर्ड नंबर बाय स्किपिंग 2 नंबर्स स्टार्ट विद 3। यहाँ पर आपको 2 नंबर स्किप करने हैं, उसके बाद तीसरे नंबर को सर्कल करना है और आपको स्टार्ट करना है 3 से। 3 के बाद सर्कल किया 6 को, उसके बाद 2 नंबर स्किप किए 9 को सर्कल किया, 9 के बाद आप 2 नंबर स्किप करेंगे 12 को सर्कल करेंगे, वापस 2 नंबर स्किप करेंगे 15, अगेन 18, अगेन 21 आएगा, यहाँ पर 24 आएगा और यहाँ पर 27, देन 30। ऐसे ही 2 नंबर स्किप करो 33 आ जाएगा, यहाँ पर 36 आ जाएगा, यहाँ पर 39 आ जाएगा। ऐसे ही 2 नंबर स्किप करोगे 42 आ जाएगा, 45 आ जाएगा, 48 आ जाएगा और यहाँ पर 51 आ जाएगा। ऐसे ही 2 नंबर स्किप करके तीसरे नंबर को आप सर्कल करेंगे। नाउ कंप्लीट द फॉलोइंग सीरीज। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, इस सीरीज को कंप्लीट करना है। आप यहाँ पर क्या करेंगे, 2 नंबर्स स्किप करेंगे। यहाँ पर 9 आ जाएगा, यहाँ पर 12 आ जाएगा, यहाँ पर क्या आएगा 15 क्योंकि 2 नंबर स्किप करेंगे। अब यहाँ पर 15 के बाद आएगा 18, देन 21, देन 24, 27, 30, 33, 36, 39, 42, देन 45, देन 48, देन 51, देन 54, 57, 60 एंड 63 और ऐसे ही 2 नंबर स्किप करके थर्ड नंबर को यहाँ पर लिखेंगे। नाउ स्किप काउंटिंग इन 4। अब आपको क्या करना है, 4th नंबर को सर्कल करेंगे, 3 नंबर स्किप करेंगे। एनसर्कल एवरी 4th नंबर बाय स्किपिंग 3 नंबर्स स्टार्ट विद 4। 4 से स्टार्ट करेंगे और उसके बाद में 3 नंबर को स्किप करके चौथे नंबर को आप सर्कल करेंगे। जैसे यहाँ पर आपने 4 को सर्कल किया, 3 नंबर स्किप करा, 8 को सर्कल किया, वापस 3 नंबर स्किप करेंगे तो यहाँ पर 12 को सर्कल करेंगे, यहाँ 16 को सर्कल करेंगे, यहाँ पर 20 को सर्कल करेंगे, देन वापस 3 नंबर स्किप करो 24 आ जाएगा, वापस 28 आएगा, देन 32 आ जाएगा, 36 आएगा, यहाँ पर 40 को सर्कल करोगे और उसके बाद में 44 को सर्कल करोगे, यहाँ पर 48 आएगा और यहाँ पर 52 आएगा। आपको 3 नंबर स्किप करके 4th नंबर को सर्कल करना है और ऐसे ही इसे आप यहाँ पर कंप्लीट करेंगे। नाउ कंप्लीट द फॉलोइंग सीरीज। अब यहाँ पर आपको एक सीरीज गिवन है जिसे आपको कंप्लीट करना है। नाउ अब आपको सबसे पहली सीरीज दी गई है जिसे आप कंप्लीट करेंगे 2, 4, 6, 8। यहाँ पर कितने नंबर स्किप किए गए हैं, 2 नंबर स्किप किए गए हैं, यानी कि 1 नंबर स्किप करके दूसरे नंबर को सर्कल किया गया है। तो ऐसे ही यहाँ पर 10 आ जाएगा, यहाँ पर 12, देन 14, देन 16, 18 और फिर यहाँ पर लिखेंगे 20। Now similarly we can write numbers by skip counting in any number. Now complete the following series. अब यहाँ पर आपको एक दूसरी सीरीज गिवन है जिसे आप कंप्लीट करेंगे। तो 4 के बाद यहाँ पर है 8, यानी कि आपको यहाँ पर क्या करना है, 2 नंबर्स को स्किप करना है, यानी कि 3 नंबर से स्किप करेंगे, 4th नंबर को यहाँ पर लिखेंगे। 8 के बाद आएगा 12, देन 16, 20, 24, 28, 32, 36 और देन 40। ऐसे ही यहाँ पर 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 और 100। यहाँ पर कितना डिफरेंस है हर नंबर के बीच में, हर नंबर के बीच में 10 का डिफरेंस है, यानी कि 9 नंबर को स्किप करके 10th नंबर को लिखेंगे। नाउ वी विल सी मल्टीप्लिकेशन एज रिपीटेड एडिशन। When we add the same number again and again,
इट रिप्रेजेंट मल्टीप्लिकेशन। जब भी हम सेम नंबर को बार बार ऐड करते हैं तो ये हमें मल्टीप्लिकेशन को रिप्रेजेंट करता है। फॉर एग्जाम्पल 3 + 3 = 6। यहाँ पर भी कितनी बॉल्स हैं? 3 बॉल्स हैं। यहाँ पर भी कितनी बॉल्स हैं? 3 बॉल्स हैं। यानी कि जब आप 3 को 3 के साथ ऐड करेंगे इट विल गिव यू 6। यानी कि 2 × 3 टुगेदर विल बी 6। तब आप इसे मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में कैसे लिखेंगे? 2 × 3 = 6। 2 × 3 = 6। आप इसे ऐसे रीड करेंगे। नाउ कंप्लीट द टेबल बाय फिल इन द ब्लैंक्स एंड बॉक्सेस। अब यहाँ पर आपको क्या करना है? गिवन ब्लैंक्स और बॉक्सेस को फिल करना है। जैसे कि फर्स्ट एग्जाम्पल आपके लिए यहाँ पर किया गया है। यहाँ पर कितने फ्लावर्स हैं? 3 फ्लावर्स हैं। और यहाँ पर कितने फ्लावर्स हैं? 3 फ्लावर्स हैं। तो अगर आप 3 और 3 को ऐड करेंगे सो इट विल बिकम 6। यहाँ पर आपको मल्टीप्लिकेशन फॉर्म लिखनी है। सो 3 कितने टाइम्स रिपीट हुआ है? 2 टाइम्स रिपीट हुआ है और = 6। आप क्या करेंगे? यहाँ पर हर एक ग्रुप में पेंसिल को काउंट करेंगे। सो 1 2 3 4 कितनी पेंसिल है? 4। हर एक ग्रुप में 4 पेंसिल है। सो 4 + 4 + 4 + 4 यानी कि यहाँ पर 4 ग्रुप है और हर एक ग्रुप में 4 पेंसिल हैं। तब आप 4 को ऐड करेंगे 4 टाइम्स। यानी कि जो 4 है वो 4 टाइम रिपीट हुआ है और अगर आप इन्हें ऐड करेंगे सो इट विल बिकम 16। यहाँ पर आप हर एक बॉक्स में बॉल्स को काउंट करेंगे। सो 1 2 3 4 5 यानी कि यहाँ पर हर बॉक्स में कितनी बॉल्स हैं? 5 बॉल्स हैं। सो 5 + 5 + 5 यानी कि 3 बॉक्सेस हैं और 3 बॉक्स में 5 बॉल हैं। तो आप 5 को ऐड करेंगे 3 टाइम्स। यानी कि यहाँ पर लिखेंगे 3 × 5 = 15। आप ऐड करो 5 + 5 10, 10 + 5 15। नाउ अब आपको जो रिमेनिंग ग्रुप्स है इनकी जो मल्टीप्लिकेशन फैक्ट फॉर्म है वो आप खुद से लिखेंगे और अपनी बुक्स में फिल करेंगे। नाउ वी विल रीड अबाउट प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन। यानी कि मल्टीप्लिकेशन की कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होती हैं। When a number is multiplied by 0, जब भी आप किसी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे the product is always 0। तो प्रोडक्ट क्या होगा? हमेशा 0। Now example is 2 × 0 = 0। अगर आप 3 के साथ भी 0 की मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो प्रोडक्ट आपका क्या होगा? 0 आएगा। 4 के साथ 0 की मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो भी जो रिजल्ट होगा वो 0 ही आएगा। 0 times any number is 0। Now when a number is multiplied by 1, अगर आप किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करोगे the product is the number itself। तो जो प्रोडक्ट होगा वो नंबर itself होगा जिससे आप 1 की मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल 2 × 1 = 2, 3 × 1 = 3। ऐसे ही अगर आप 11 के साथ भी 1 की मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो प्रोडक्ट आपका क्या रहेगा? 11 रहेगा। Now come to the exercise part। फर्स्ट इज फिल इन द ब्लैंक्स। यहाँ पर 4 की मल्टीप्लिकेशन 0 के साथ की गई है तो आंसर क्या होगा? 0। 1 × 8 यानी कि नंबर इटसेल्फ होगा 8। नाउ 1 × 3 इट विल बी 3। नाउ 0 × 6 विल बी 0। 1 × 7 विल बी 7 एंड 9 × 1 विल बी द नंबर इटसेल्फ। तो यहाँ पर प्रोडक्ट क्या होगा? 9 होगा। Now 0 × 5 will be 0, then 2 × 2 will be 4. Now coming to the second question, write the multiplication facts for the groups of dots given below। अब यहाँ पर कुछ dots के ग्रुप दिए गए हैं, इनको आप काउंट करेंगे और इन सभी के लिए मल्टीप्लिकेशन फैक्ट लिखेंगे। आइए बच्चों करते हैं साथ में। यहाँ पर 2 डॉट्स हैं, यहाँ पर 2 डॉट्स हैं और यहाँ पर भी 2 डॉट्स हैं। यानी कि आपको 3 ग्रुप दिए गए हैं और 3 ग्रुप में कितने डॉट्स हैं? 2 डॉट्स हैं। सो यहाँ पर लिखेंगे 3 और डॉट्स कितने हैं? 2 और रिपीट कितनी टाइम है डॉट्स? 3 टाइम्स। सो द प्रोडक्ट विल बी 6। नाउ यहाँ पर डॉट्स को काउंट करो 1 2 3 4 5 यानी कि एक डॉट्स के ग्रुप में 5 डॉट्स हैं और हमारे पास कितने ग्रुप्स हैं? 1 2 3 4 यानी कि 4 ग्रुप्स हैं।
तब आप यहाँ क्या लिखेंगे 4 ग्रुप्स इंटू 5 डॉट्स इज इक्वल्स टू 20। ऐसे ही आप रिमेनिंग ग्रुप्स को कंप्लीट करेंगे। नाउ मल्टीप्लिकेशन टेबल्स, अभी यहाँ पर आपको कुछ टेबल्स दिए गए हैं। लेट अस नाउ बिल्ड द टेबल ऑफ 2 बिलो। अब हम किसका टेबल देखेंगे, सबसे पहले 2 का टेबल देखेंगे। यहाँ पर कितने फ्लावर्स हैं, 2 फ्लावर्स हैं, यानी कि 1 टाइम्स 2, तो आप कैसे लिखेंगे 2 इंटू 1 इज इक्वल्स टू 2। सेकेंड में 2 ग्रुप्स हैं और 2 ग्रुप्स में कितने फ्लावर्स हैं, 2 फ्लावर्स हैं, तो 2 टाइम्स 2 विल बी 4। अगेन यहाँ पर देखो कितने ग्रुप्स हैं, 3 ग्रुप्स हैं, 3 ग्रुप्स में कितने फ्लावर्स हैं, 2 फ्लावर्स हैं, सो 3 टाइम्स 2 विल बी 6। Again we have 4 groups and 2 flowers, so 4 times 2 it will be 8. Then we have 5 groups, 2 flowers in each group, so 5 times 2 हम इसे रीड करेंगे और मल्टीप्लिकेशन फैक्ट में कैसे लिखेंगे 2 into 5 is equals to 10. Then हमारे पास 6 ग्रुप्स हैं और फ्लावर्स कितने हैं, हर एक ग्रुप में 2 फ्लावर्स हैं, तो 6 times 2 आप इसे रीड करेंगे और मल्टीप्लिकेशन फैक्ट में कैसे लिखेंगे 2 into 6 is equals to 12. Then 7 times 2, 8 times 2, 9 times 2 and 10 times 2. और ऐसे आपका टेबल कंप्लीट हो जाता है। We know from the order property of multiplication that 1 into 2 is equals to 2 into 1. A popular way to memorize the table of 2 is the following. अब यहाँ पर आप टेबल को कैसे याद रख सकते हैं, 2 ones are 2, 2 twos are 4, 2 threes are 6, 2 fours are 8, 2 fives are 10, 2 six are 12, 2 sevens are 14, 2 eights are 16, 2 nines are 18 and 2 tens are 20। तो इस तरीके से रीड करके आप टेबल्स को याद कर सकते हैं। Now fill in the blanks and complete the table of 2। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, 2 का टेबल कंप्लीट करना है। So 2 ones are always 2, बिकॉज अगर आप किसी भी नंबर के साथ 1 की मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो प्रोडक्ट क्या होता है, नंबर इटसेल्फ। 2 twos are 4, then 2 threes are 6, 2 fours are 8, 2 fives are 10 and 2 six are 12, 2 sevens are 14, 2 eights are 16, 2 nines are 18, 2 tens are 20। नाउ आई होप ये टेबल आपने कंप्लीट कर लिया है मेरे साथ में ही। चलो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि हम 3 का टेबल कैसे क्रिएट कर सकते हैं। सो लेट अस नाउ बिल्ड द टेबल ऑफ 3 बिलो। यहाँ पर आपके पास एक बनाना का ग्रुप है जिसमें 3 बनानाज हैं, यानी कि 3 times 1 is equals to 3, 3 times 2 is equals to 6, 3 times 3 is equals to 9, 3 times 4 is equals to 12, 3 times 5 is equals to 15, 3 sixes are 18, 3 sevens are 21, 3 eights are 24, 3 nines are 27, 3 tens are 30। तो इस तरीके से आप टेबल्स को क्रिएट कर सकते हैं और इन्हें याद कर सकते हैं। Now fill in the blanks and complete the table of 3। यहाँ पर आपको क्या करना है, 3 का टेबल कंप्लीट करना है, जैसे हमने अभी 2 का टेबल कंप्लीट किया था। नेक्स्ट इज टेबल ऑफ 4, यानी कि अब हम क्रिएट करेंगे 4 का टेबल। जैसे हमने 2 का टेबल समझा था, 3 का टेबल समझा था, ऐसे ही अब हम 4 के टेबल को समझेंगे। तो चलिए बच्चों समझते हैं 4 का टेबल। नाउ 4 ones are 4, 4 twos are 8, 4 threes are 12, 4 fours are 16, 4 fives are 20, 4 sixes are 24, 4 sevens are 28, 4 eights are 32, 4 nines are 36 and 4 tens are 40। तो इन सभी टेबल्स को आप याद करेंगे। नेक्स्ट इज फिल इन द ब्लैंक्स एंड कंप्लीट द टेबल ऑफ 4। और यहाँ पर आप अपनी बुक्स में 4 के टेबल को कंप्लीट करेंगे। नाउ ऐसे ही हमारे पास 5 का टेबल है और उसके बाद 5 के टेबल को आप कंप्लीट करेंगे। देन हमारे पास एक एक्सरसाइज है। चलो आओ बच्चों एक्सरसाइज कंप्लीट करते हैं। मल्टीप्लाई द फॉलोइंग, यानी कि 2 6 12, देन वी हैव 4 into 5, 4 times 5 are 20, then we have 3 times 3 and it will be 9, 4 sevens are 28, 5
8s are 40, 2 10s are 20। ऐसे ही यहाँ पर आप इन सब की मल्टीप्लिकेशन करके इन्हें फिल करेंगे। नाउ वी हैव वर्ड प्रॉब्लम्स। Each table in a classroom has 4 chairs around it, यानी कि एक क्लासरूम में हर एक टेबल के अराउंड 4 चेयर्स हैं। If there are 7 tables, अगर वहाँ पर 7 टेबल्स होंगे, how many chairs are there? यानी कि 4 times 7 is equals to 28। कितनी चेयर्स होंगी? 28 चेयर्स होंगी। आप क्या करेंगे? नंबर ऑफ चेयर्स से और नंबर ऑफ टेबल्स को यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे। विशाल bought 5 empty boxes, विशाल ने 5 खाली बॉक्स खरीदे। He packed 8 chocolate bars in each box, और उसने हर एक बॉक्स में 8 चॉकलेट्स को पुट करा है, यानी कि उसके पास 5 डब्बे थे। 5 डब्बों में उसने हर एक डब्बे में 8 चॉकलेट रखी हैं। How many chocolate bars did he pack in all? अब उसने सभी बॉक्सेस में कितनी चॉकलेट्स पुट करी हैं? तब आप क्या करेंगे? 5 8s are ऑलराइट, तो उसने टोटल 40 चॉकलेट्स 5 बॉक्सेस में पुट करी हैं। नाउ वी हैव टेबल ऑफ 6। जैसे अभी तक हमने 2 का टेबल, 3 4 5 का टेबल देखा है, वैसे ही यहाँ पर आपको 6 का टेबल भी लर्न करना है। सो 6 1s are 6, 6 2s are 12, 6 3s are 18, 6 4s are 24, 6 5s are 30, 6 6s are 36, 6 7s are 42, 6 8s are 48, 6 9s are 54, 6 10s are 60। और यहाँ पर फिर आप 6 के टेबल को फिल करेंगे। नाउ मल्टीप्लिकेशन फैक्ट ऑफ 7। यहाँ पर आपके पास 3 ग्रुप्स हैं और तीनों ग्रुप में 7 पेंसिल हैं। तब आप क्या करेंगे? 7 को 3 टाइम्स ऐड करेंगे एंड इट विल बी 21। तो ऐसे ही आप इसको क्या लिख सकते हैं? 7 times 3 is equals to 21। अब यहाँ पर आपको 7 का टेबल दिया गया है। जैसे अभी तक हमने 6 तक टेबल्स लर्न करे हैं, वैसे ही आपको 7 का टेबल भी करना है। Now match the multiplication fact to the correct repeated addition। अब यहाँ पर आपको क्या करना है? मल्टीप्लिकेशन फैक्ट को रिपीटेड एडिशन के साथ में मैच करना है। 7 into 3, यानी कि यहाँ पर जो 7 है वो कितने टाइम्स रिपीट हुआ है? 3 टाइम्स रिपीट हुआ है। तो यहाँ पर आप मैच करेंगे 7 times 3 को। 7 into 2 मीन्स 7 आपका 2 टाइम्स रिपीट हुआ है। 7 into 5, जहाँ पर आपका 7 5 टाइम्स रिपीट हुआ है। तब आप काउंट करेंगे 5 times 7 कहाँ है? यहाँ पर है। देन 7 into 6, जहाँ पर 7 आपका 6 टाइम्स रिपीट हुआ है, आप काउंट करेंगे दीज आर 7 6 और आप इन्हें यहाँ पर मैच करेंगे। देन 7 जहाँ पर आपका 7 टाइम्स रिपीट हुआ है, तो 7 times 7 आपका यहाँ पर रिपीट हुआ है और 4 times 7 आपका यहाँ पर रिपीट हुआ है। I hope my dear students you all have understood. Now we have multiplication fact of 8। जैसे अभी तक हमने 7 का समझा, 6 का टेबल समझा, 5 का टेबल समझा, वैसे ही यहाँ पर आपको 8 का टेबल भी याद करना है और इसे समझना है। तो डायरेक्टली हम टेबल पर आते हैं बच्चों। यहाँ पर 8 1s are 8, 8 2s are 16, 8 3s are 24, 8 4s are 32, 8 5s are 40, 8 6s are 48, 8 7s are 56, 8 8s are 64, 8 9s are 72, 8 10s are 80। अब यहाँ पर आगे चलते हैं और देखते हैं। अब यहाँ पर आपको 8 का टेबल कंप्लीट करना है। Now complete the multiplication wheel of 7 and 8। यहाँ पर आप 7 और 8 के टेबल को कंप्लीट करेंगे। Now we have exercise 5C। So write the missing numbers using multiplication। यहाँ पर आपको क्या करना है? मिसिंग नंबर फिल करना है। यानी कि 6 को आप कितने टाइम्स रिपीट करेंगे कि आपका जो प्रोडक्ट है वो 36 आएगा। इसके लिए सबसे पहले आपको टेबल्स याद करने हैं, उसी के बाद आप इन्हें इजीली सॉल्व कर पाएंगे। तो 6 into 6 will be 36, 7 into 4 will be 28, 8 into 7 will be 56, 6 into 9 will be 54, then 7 into 5 will be 35। और ऐसे सबसे पहले आप क्या करेंगे? टेबल्स को याद करेंगे, उसके बाद में इन एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे।
देन वी हैव सेकेंड क्वेश्चन, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पर आपको क्या करना है, इनका प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है। 8 2 जा 60, 6 4 जा 24, 5 6 जा 30, 8 7 जा 56, 9 3 जा 27। अब बाकी क्वेश्चंस का जो मल्टीप्लिकेशन है वो आप खुद से फाइंड आउट करेंगे। ऐसे ही अब हमारे पास 9 का टेबल दिया गया है, 9 के टेबल को आप रीड करेंगे, उसके बाद में 9 के टेबल को यहाँ पर आप फिल करेंगे। ऐसे ही हमारे पास 10 का टेबल है, देन उसके बाद 10 के टेबल के बेस पर यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया गया है जिसमें आप 10 के टेबल को कंप्लीट करेंगे। अब हमारे पास आता है मल्टीप्लिकेशन ग्रिड। Now you can memorize the table of all numbers from 1 to 10 using the grid below। यहाँ पर आपको सभी टेबल्स का एक ग्रिड दिया गया है जिसमें 1 से लेकर 10 तक टेबल्स दिए गए हैं। इस ग्रिड के माध्यम से आप सभी टेबल्स को याद कर सकते हैं। Now अब हमारे पास एक्सरसाइज नंबर 5D है। सो मल्टीप्लाई द फॉलोइंग यूजिंग टेबल्स। आपको इन सभी को मल्टीप्लाई करना है, लेकिन मल्टीप्लाई करने से पहले बहुत ज़रूरी है बेटा कि आप सभी टेबल्स को याद करें। 5 into 7 is equals to 35, 6 into 5 is 30, 8 into 4 is 32, 9 into 7 is equals to 63। ऐसे ही यहाँ पर इस बॉक्स में जितने भी नंबर्स गिवन है उनके प्रोडक्ट को आप खुद से लिखेंगे। देन वी हैव फिल इन द ब्लैंक्स। तो फिल इन द ब्लैंक्स करने के लिए भी आपको टेबल्स अच्छे से आने चाहिए। नाउ 8 4 जा 32, 7 7 जा 49, 8 7 जा 56, 9 4 जा 36। ऐसे ही यहाँ पर अब आपको जितने भी फिल इन द ब्लैंक्स दिए गए हैं उससे पहले टेबल्स को याद करेंगे। टेबल्स याद करने के बाद में ये फिल इन द ब्लैंक्स को अपनी बुक्स में आप फिल करेंगे। नाउ मल्टीप्लाई द फॉलोइंग। अब यहाँ पर आपको मल्टीप्लिकेशन करना है और इन नंबर्स के प्रोडक्ट लिखने हैं। सो 8 3 जा 24, 6 4 जा 24, 8 5 जा 40, 8 5 जा 40, 3 7 जा 21, 4 7 जा 28, 8 8 जा 64। अब बाकी जो क्वेश्चंस है यहाँ पर आप इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे और अपनी बुक्स में फिल करेंगे। नाउ अब हमारे पास है कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स। अ फार्मर है 6 बास्केट्स। फार्मर के पास कितनी बास्केट है? 6 बास्केट्स हैं। ईच बास्केट कंटेन्स 7 एप्पल। हर एक बास्केट में कितने एप्पल्स हैं? 7 एप्पल्स हैं। हाउ मेनी एप्पल्स डज ही हैव इन टोटल? अब उसके पास सभी बास्केट में टोटल कितने एप्पल्स हैं? तब आप क्या करेंगे? 6 को आप मल्टीप्लाई करेंगे 7 से, सो इट विल बी 42। तो टोटल उसके पास 42 एप्पल्स हैं। अ जू हैज 4 केजेस। एक जू है और उसमें कितनी केज है? 4 केज है। ईच केज हैज 6 मंकीज। हर एक केज में कितने मंकी हैं? 6 मंकीज हैं। हाउ मेनी मंकीज आर देयर इन टोटल? अब जितनी भी टोटल केज है उनमें कितने मंकीज हैं ये आपको फाइंड आउट करना है। तब आप क्या करेंगे? नंबर ऑफ केजेस मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ मंकीज। नाउ सो टोटल मंकीज विल बी 24। थर्ड क्वेश्चन को आप खुद से सॉल्व करेंगे और अपनी बुक्स में फिल करेंगे। That's all for today's class. Thank you so much for watching and learning with me. I will see you all in the next class. Till then, keep learning and keep practicing.